नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरी बार प्रधानमंत्री जो बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का जो पहला विस्तार करने जा रहे हैं। ये कैबिनेट जो विस्तार है आज शाम को होने वाला है, जिसके अंदर जो पुराने चेहरे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो मायूसी है और जो नए चेहरे आने वाले हैं उनके चेहरे पर जो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल बना हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री शामिल थे। तब प्रधानमंत्री ने जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था। हालांकि 3 साल बाद ही हालात बदले और उनकी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस वक्त ये जो संख्या घटकर 53 हो गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद अगर जो 23 से ज्यादा नए चेहरों को मोदी शामिल करते हैं तो जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। कहा जा रहा है कि विस्तार में 20 से 22 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, यानी कि एक बार फिर कैबिनेट में 75 के आसपास मंत्री होने। जिन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है वो सभी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। मंत्री बनने की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें, सवाल यह है कि केंद्रीय कैबिनेट में आखिर कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, और दूसरा यह कि अभी जो कैबिनेट की क्या स्थिति है और किन नेताओं को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और किन मंत्रियों के विभाग कम हो सकते हैं। आइए समझते हैं। ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको देने वाले हैं इस लाइव के माध्यम से, और ये जो इतने सारे सवाल हैं इनके जवाब भी इस लाइव के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहला कि मोदी कैबिनेट में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं। जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो इसके अंदर जो है 2003 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। अभी लोकसभा में अधिकतम जो है 543 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि मोदी कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। 2019 में जब नई सरकार का गठन हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री समेत कुल जो है 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अकाली दल की जो हरसिमरत कौर बादल और शिवसेना के अरविंद शाश्वत मंत्री पद छोड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियां अब जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं लोजपा के जो रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। वहीं सुरेश अंगड़ी का जो कोरोना से निधन हो गया था। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री जो है थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया। गहलोत के मंत्री पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में कुल 53 मंत्री रह गए हैं, यानी कि कैबिनेट विस्तार के वक्त अधिकतम 28 मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं। किन नेताओं को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, अब एक सवाल यह भी है। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, अपना दल से जो है अनुप्रिया पटेल, और वहीं जदयू से आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस और AIADM के जो खाते में भी एक पद जा सकता है। किन मंत्रियों के विभाग जो है वो कम हो सकते हैं। वहीं इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के पास अतिरिक्त मंत्रालय हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद इन मंत्रियों के विभाग कम हो सकते हैं। जैसे पीयूष गोयल इस वक्त हैं जो रेल मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक जो वितरण है वो जो मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। चर्चा है कि रेल मंत्रालय गोयल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा सकता है। वहीं 28 से ज्यादा मंत्री क्यों नहीं बनाए जा सकते। 2003 में संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन 91वां जो संशोधन है वो किया गया। इसके अंदर 1 जनवरी 2004 को लागू हुए संशोधन ने केंद्र और राज्यों की कैबिनेट में अधिकतम मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई। इसमें कहा गया कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह राज्य मंत्रिमंडल में भी उसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सदस्य ही हो सकते हैं। देश की लोकसभा में 543 सदस्य हो सकते हैं। 543 का 15% यानी कि 81.45 होता है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री ही हो सकते हैं। इसमें जो है प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। मौजूदा मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 53 सदस्य हैं। इस लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार में अधिकतम जो 28 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं 2013 में से पहले क्या कभी जो है केंद्र या राज्य में 15
15% से ज्यादा मंत्री भी रहे हैं? एक ये सवाल है। तो इसके अंदर इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा हुआ है। 1990 के दशक में आखिरी के सालों में और जो 2000 के शुरुआती सालों में जो केंद्र और कई राज्यों में इस तरह के जंबो कैबिनेट का चलन था। इसकी बड़ी वजह गठबंधन सरकारें थी। 2003 से 15% वाला जो संविधान संशोधन किया गया, उस वक्त कई राज्यों में जंबो कैबिनेट वाली सरकारें चल रही थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या 403 थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। यादव की सरकार में 98 मंत्री थे, यानी कि कुल सदस्य संख्या का करीब 25%। यूपी में जंबो कैबिनेट बनने की शुरुआत 1997 में भाजपा की कल्याण सिंह सरकार से शुरू की हुई थी। उस वक्त जो कल्याण सिंह की कैबिनेट में 93 मंत्री थे। उनके बाद में जो राम प्रकाश गुप्ता सरकार में भी 91 मंत्री थे। उनकी जगह सीएम बने राजनाथ सिंह की भी सरकार में जो 86 मंत्री थे। वहीं मुलायम से पहले मुख्यमंत्री रही मायावती की सरकार में 87 मंत्री मौजूद थे। संविधान संशोधन से जो पहले जो इस उत्तर प्रदेश के साथ ही बाकी राज्यों में भी इसी तरह का चलन था। जैसे बिहार में उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार चल रही थी, उनकी सरकार में 82 मंत्री थे। बिहार में विधानसभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी 243 है, यानी कि जो उस दौर में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के करीब 34% मंत्री थे। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा 288 सदस्यों वाली थी। वहां उस वक्त की सुशील कुमार शिंदे सरकार में जो 69 मंत्री थे, यानी कि सदस्य संख्या के करीब 24%। इसी तरह केंद्र में उस वक्त की अटल सरकार में 80 मंत्री थे। नया नियम आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो केंद्रीय कैबिनेट जो है कब बना, ये भी सवाल उठता है। इसके अंदर 1 जनवरी 2004 को नया संविधान संशोधन लागू हुआ। उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में जो 79 मंत्री थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री शामिल थे। जब प्रधानमंत्री ने जो मिनिमम गवर्नमेंट जो मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा दिया, हालांकि 3 साल बाद ही हालात बदले और उनकी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। कैबिनेट में किसे शामिल करना और किसे नहीं, ये तय कौन करता है? एक सवाल ये भी उठता है। संविधान कहता है कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन फैसले प्रधानमंत्री के होते हैं। अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी और सहयोगियों की सलाह के बाद मंत्रियों के नाम तय करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनके बाद राष्ट्रपति लिस्ट में शामिल लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति जैसी प्रक्रिया विभागों के बंटवारे के दौरान चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करेंगे। आज कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें 24 का जो है नाम फाइल हो चुके हैं। वहीं कई राज्य मंत्रियों को जो प्रमोट किया जा सकता है। इसमें अनुराग ठाकुर और जेके रेड्डी, मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू, आर.के. सिंह और हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला के नाम जो है शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाया जाना तय हो गया है, जिसके अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री जो देबोश्री चौधरी, औरक और रसायन मंत्री जो सदानंद गौड़ा और श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगावर, संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि बदलाव के बाद ये मोदी की सबसे युवा और जो टैलेंटेड टीम होगी। मोदी के मंत्रिमंडल में आज शामिल होने वाले मंत्रियों में 12 अनुसूचित जाति, 8 आदिवासी और 27 पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। इस कैबिनेट की तस्वीर भी करीब करीब साफ हो चुकी है। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे का जो है निमंत्रण भेज दिया गया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल, नारायण राणे और हिना गावित, सुनीता दुग्गल और जो पशुपति पारस, मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल मोदी का फोकस है यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बेहतर करना है। हालांकि अगले 5 साल जो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरणों का ध्यान रखा गया है। इसमें टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। जो टीम मोदी के नए चेहरे कौन से हैं आपको ये बता देते हैं, जो अब तक जो है नामांकित किए गए हैं। जिसके अंदर पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा है सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा है जो पशुपति नाथ पारस और चौथा है नारायण राणे। इसके बाद भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसवा,
माफी चाहते हैं, राहुल कसावा, अश्विनी वैष्णव और शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी और इसी के साथ आरसीपी सिंह जो जेडीयू से है, दिलेश्वर कामत जो जेडीयू से है, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जो जेडीयू से है, रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू से है, राजकुमार रंजन, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, हीना गवित और शोभा करंदालजे और अजय भट्ट जो प्रीतम मुंडे, इसके अंदर जो ये अभी तक नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। वहीं मैनेजमेंट के जो महारथी ओडिशा से भाजपा सांसद और पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव का मंत्री बनना तय है। उन्हें वित्त राज्य मंत्री या ऐसी भी कोई अहम जिम्मा सौंपा जा सकता है। वे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वहीं वाहटन से एमबीए और उद्यमी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे अटल बिहारी वाजपेयी के समय पीएमओ में भी काम कर चुके हैं, वाजपेयी के करीबी भी थे। वहीं सिंधिया को मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लाने का इनाम दिया जा सकता है। उन्होंने न केवल कांग्रेस छोड़ी बल्कि अपने करीबी दोस्त राहुल गांधी का भी साथ छोड़ दिया था, जिससे उनके करीबी पारिवारिक रिश्ते भी थे। साथ में 22 विधायक भी लाए और जो इसके अंदर साथ के अंदर राज्य में भाजपा की जो सरकार बनी उनका मोदी कैबिनेट में शामिल होना ऐतिहासिक होगा। वे अपनी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया के जो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी कि अब जो फिलहाल जो बदलाव होने वाले हैं वो सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है, उनमें जो अब एक संभावित काबिल मंत्री के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिनकी जो ग्लोबल अपील है, राजनीति में आने से पहले ही वे बेहद सफल जो बेकर भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें विभाग की अहम भूमिका दी जाएगी। साथ ही भाजपा का एक जो और लक्ष्य भी पूरा होगा। उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने से राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप क्षमताओं पर भी गहरी चोट लगेगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का जो है रास्ता साफ किया है। उनके मोदी से रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। असम का सीएम बनने से पहले वो 2014 में मोदी कैबिनेट में भी थे। उन्हें खेल और युवा मंत्रालय भी दिया गया था। वहीं लोजपा को 2 हिस्सों में जो बांटने वाले पशुपति पारस मंत्री बनाए जाएंगे। मोदी सरकार के लिए यहाँ जो बैलेंस थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पारस को जो है शामिल करने में उनका गुट तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन खुद को मोदी का जो हनुमान बताने वाले चिराग नाराज हो सकते हैं। वहीं नारायण राणे हैं वो लंबे समय से केंद्र में मंत्री बनने को बेताब भी हैं। उन्हें अमित शाह का जो करीबी माना जाता है। हालांकि उनके मोदी कैबिनेट में शामिल होने से महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के कई नेता नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ जो करप्शन के भी आरोप हैं, ये आरोप तब लगे थे जब वे महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के दौरान रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब देखना ये होगा जो बदलाव होंगे उसके अंदर जो किसके किसके नाम उभर कर और सामने आते हैं और क्या बदलाव भी होने वाले हैं, और साथ के अंदर जो पद मिलने वाले हैं उसके ऊपर भी सबकी रुचि बनी रहेगी। लेकिन इसके बारे में हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। जो अभी कैबिनेट के अंदर जो पहला विस्तार होने वाला है उसके अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या नए नाम निकलकर सामने आएंगे, हम हर अपडेट आपको सिंस इंडिपेंडेंस लाइव के माध्यम से बताते रहेंगे। इसी तरह तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।